इस वक्त सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक नौजवान को असले के ज़ोर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। क्यों नौजवान पर इतना तशद्दुद किया गया? सोशल मीडिया के ऊपर जो खबर चल रही है वो ये है कि शायद किसी खातून को छेड़ने का मामला है। नहीं सर, ऐसा कोई मामला नहीं। इसमें हमने बचना हो ना तो इस तरह के इल्जाम लगा देते होते हैं। लाहौर का टोन आपको नजर आ गया तो गाजियाबाद में समझ इस तरह के कई बदमाश है, ये खत्म होना चाहिए ये वाला। अभी वैसे इन 15 दिनों में क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? सर इन 15 दिनों में तो फिलहाल ऐसी कोई खास कार्रवाई अमल में नहीं, लेकिन मौजूदा इस वक्त काफी अच्छे नहीं है वायरल होने की वजह से काफी ज्यादा। अच्छा, आपको आइडिया है कि ये मुल्ज़िमान किस इलाके से हैं? मुल्ज़िमान सर इसी बाजार में ही है। बाजार में ही है, मतलब आप पहचान सकते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो? जहाँ तक पता चला ना मार्केट से बाजारों से, उन्होंने यही बताया कि बाजार से पता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। इस वक्त सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक नौजवान को असले के ज़ोर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अब वो नौजवान कौन है जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और वो मुल्ज़िमान कौन है जो उस नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मामला क्या हुआ, क्यों नौजवान पर इतना तशद्दुद किया गया। तो इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं। कुछ मैंने अपने जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनसे बात करके, कुछ जो पुलिस के ज़राए हैं उनसे बात करके जो हक़ाइक़ मुझे पता चले हैं मैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारी वीडियोज़ हमारे साफ़ी दोस्त जिसमें इर्तिज़ा भट्ट भी है वो मौके पर जाके बना चुका है और दुकानदारों से बात कर चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मुकम्मल ज़राए से ख़बर आ रही है या मुकम्मल ज़राए से रिपोर्ट आ रही है वो आपके सामने रखूँ। सबसे पहले FIR बताता हूँ कि FIR में क्या कहा गया है, जो कि मंजूर एहसान वल्द की मुद्दत में काटी गई है। उसका ये कहना है कि साहिल कानून का एहतराम करने वाला एक शरीफ कारोबारी शहरी है। साहिल कॉस्मेटिक की शॉप जो कि गाज़ियाबाद रोड पर मौजूद है, दुकान नंबर 2 है। मोरखा 20/10/2025 को रात 10:30 बजे के करीब अपनी दुकान की सेटिंग कर रहा था। इसी दौरान मुल्ज़िमान जिनका नाम भी इसके अंदर बताया गया है, चांद उर्फ सिकंदर, और उसके साथ उसके 2 साथी दुकान पर आते हैं और आते साथ ही असले के ज़ोर पर पहले तल्ख़ कलामी करते हैं, फिर उसके बाद तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। और इस हवाले से इसके अंदर FIR के अंदर कोई प्रॉपर वजह नहीं बताएगी कि आखिर मुल्ज़िमान ने आते साथ ही तशद्दुद का निशाना बनाना क्यों शुरू कर दिया। लेकिन इस हवाले से जो सोशल मीडिया पे राय सामने आ रही है वो 2 मुख्तलिफ़ तरह की राय है। सबसे पहली राय तो ये है कि शायद खातून को छेड़ने का मामला है जिसके ऊपर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और बाकायदा जो वीडियो वायरल हुई है उसमें ये कहा भी जा रहा है कि आइंदा कभी किसी खातून को छेड़ोगे। तो इस हवाले से बहुत सारी मुख्तलिफ़ जौन सी रायें हैं वो आपने सुनी हैं। एक राय ये भी है कि शायद कोई क्रीम, क्योंकि नौजवान जो है जिसका कॉस्मेटिक का काम है और वो रंग गोरा करने वाली क्रीमें जो है वो फ़रोख्त करता है, तो एक राय ये भी सामने आई है कि शायद कोई क्रीम की तब्दीली का या वापसी का मामला था जिसके ऊपर तल्ख़ कलामी हुई और फिर ये सारा मामला जो है वो आपने वीडियो के थ्रू देख भी लिया है। और इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चूँकि एक वीडियो अभी रिकॉर्ड हमने करनी थी इस हवाले से, तो हम चाह रहे थे कि मुकम्मल हक़ाइक़ हमारे सामने आ जाएँ, फिर हम आपके सामने वो रखते हैं कि आखिर वजह क्या हुई, क्या बात हुई और क्यों ये सारा वक़्वा जो हो गया है और जिसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल है। तो ये सारी डिटेल आपके सामने रखने के लिए मैंने पहले पूरी इसकी तफ्तीश की, जिसके लिए मैंने FIR भी मंगवाई, अपने सीनियर क्राइम रिपोर्टर से भी बात की और पुलिस के ज़राए से भी बात की ताकि सारे हक़ाइक़ सामने आ जाएँ। इसी सिलसिले में मैंने मंजूर एहसान के नंबर पे भी रब्ता किया, वही नौजवान जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। तो मैंने जब उनसे कॉल पे बात की तो उन्होंने कॉल पे मुझे बताया है, अभी आप बल्कि मैंने ये कॉल रिकॉर्ड की थी आपके लिए ताकि आपके सामने सारे हक़ाइक़ सामने आ सकें। तो आप ये पहले जो हमने उनसे कॉल पे बात की आप वो सुन लें। थोड़ा सा बता देंगे वक़्वा हुआ क्या था, कौन लोग थे, क्या वक़्वा हुआ था? क्योंकि एक राय ये भी आ रही है कि शायद FIR में तो ये लिखा गया है कि नामालूम अफराद ही आए थे और उन्होंने आके ज़दोकोब करना शुरू कर दिया, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर जो खबर चल रही है वो ये है कि शायद किसी खातून को छेड़ने का मामला है। हाँ हाँ अच्छा, तो अब आपको कानून के पुलिस के हवाले से वो मदद की जा रही है? मतलब 15 दिन हो गए हैं इस वक़्वे को।
पूरा काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जैसे भी आने का टाइम बचता है तो फिर इंशाल्लाह आपसे फिर आपसे क्योंकि भाई एक और सवाल, बस एक और सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि 15 दिन गुजर गए हैं इस वकूए को। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तरफ तो वो ये कहा जाता है कि अब कोई लाहौर का डॉन नहीं छोड़ा जाएगा, असला नहीं लहराया जाएगा। ये आपके सामने वीडियो आपने देख ली। हाँ लाहौर का टोन आपको नजर आ रही है, तो गाजियाबाद में समझ इस तरह के कई बदमाश हैं जी जी। जो अपने आप को बदमाश समझते हैं। ये खत्म होना चाहिए ये वाला जो अभी वैसे इन 15 दिनों में क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? सर इन 15 दिनों में तो फिलहाल इसमें खास कार्रवाई अमल में लगी, लेकिन मौजूदा इस वक्त काफ़ी एक्शन लिया गया जो वायरल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा। और जो कौन से SHO साहब डील कर रहे हैं, क्या नाम है उनका अभी जो आपको सारा देख रहे हैं? खाना नमसाब है। अच्छा, और वो प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप सेटिस्फाई हैं उनकी कार्रवाई से? बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे साथ, सर्विस कंप्लीट कर रहे हैं। और छापे मारे जा रहे हैं गिरफ्तारी के लिए अभी? हाँ हाँ। अच्छा, वैसे आपको आइडिया है कि ये मुलजमान किस इलाके से हैं? बाज़ार में ही है, मतलब आप पहचान सकते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो? जहाँ तक पता चला ना मार्केट से बाजारों से, उन्होंने यही बताया कि बाजार के बंदे हैं। अच्छा, बाज़ार के लोग हैं। तो कायदा इंशाल्लाह माफी करेंगे आपको। तो क्या तबीयत कैसी है भाई की, तबीयत कैसी है अब? मैं सर तबीयत तो ठीक है, बस बेहतर हो गई है कि वो आप, क्योंकि वीडियो में हमें नज़र आ रहा था कि शायद आपके कोई कान में काफ़ी चीज़ें उन्होंने हिट की हैं, तो जिसकी वजह से सुनाई नहीं दे रहा था। तो कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं हुई? इंजरी आपको पता ही है सर, हम्म। मैं इंटरनल इंजरी ज़्यादा तो नहीं हुई? चलें, अल्लाह पाक आपको सेहत दे भाई। बहुत शुक्रिया, मुझे बताइएगा, टाइम ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो जी, ये वो मौक़िफ़ है जो मंजूर एहसान की जानिब से बताया जा रहा है, और उसने बताया कि ये अभी तक नहीं मालूम कि क्यों वो नौजवान आए और उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। पुलिस इस हवाले से उनका कहना यह है कि फुल कोऑपरेट कर रही है, जो मुतलका SHO है वो भी प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि मेरा ये सवाल था कि 15 रोज़ गुजर जाने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं लाई जा सकी। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हमारे DIG साहब ने तो बरमला कहा था कि अगर कोई लाहौर में डॉन है तो मुझे बताएं, मैं शाम तक उसको गिरफ़्तार करके ले आऊँगा। तो DIG साहब के लिए मेरा पैगाम होगा कि सर, डॉन आपके सामने मौजूद है, जो दिन दिहाड़े एक नौजवान पे तशद्दुद करता है असला तान कर, तो पकड़े, क्योंकि 15 रोज़ तो गुजर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब बहुत शामें गुजर गई हैं, तो कोई ऐसी एक शाम ले आए सामने जिसमें हमें ये मुलजमान जोन से हैं वो बिहाइंड द बार नज़र आएंगे। इस हवाले से CCD का इदारा भी इस वक्त बहुत एक्शन में है, बल्कि CCD के अहदेदारों की अभी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा यह था कि अगर किसी के पास असला मौजूद है तो वो उसको ख़त्म कर दे, अपने पास ना रखे, क्योंकि CCD अब एक्शन में आ चुकी है। जिनकी दुश्मनी है वो या तो सुलह कर लें या फिर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो क्या CCD इस हवाले से क्या एक्शन करती है, अब इसका भी हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हमने फुल फ्राई, हाफ फ्राई, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। लेकिन जो असल मुलजमान है, जो इस तरह के छोटे छोटे डॉन हैं जो पूरे लाहौर में पाए जाते हैं, क्या उनके ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन लिया जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो अगर नौजवान के साथ ज़्यादती हुई है और वो बेकसूर है, तो उसको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस नौजवान की जगह पर अपने आप को रख कर देखें, तो क्या आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर पाएंगे कि आप निहत्ते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं और असले के ज़ोर पर आपको आके तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। इवन आपके जो कानून के इदारे हैं वो आपको इंसाफ नहीं दिला पाते। तो ये एक सवालिया निशान है हमारे जो कानून के इदारे हैं उनके ऊपर भी, और उन अफसरान के ऊपर भी जो वैसे तो बरमला कहते हैं कि हम किसी डॉन को नहीं छोड़ेंगे, किसी कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की वीडियो सामने आती हैं और लाहौर जैसे शहर में आती हैं। तो लिहाजा अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।